हेलो दोस्तों, बिग बिलियन डे साल का सबसे बड़ा सेल आने वाला है। फिर आएगा दशहरा सेल, दिवाली सेल, फिर क्रिसमस और ऐसे ही सेल आते जाएंगे ईयर एंड तक। ऑल्दो हमने सेल रिलेटेड ऑलरेडी एक 2 पार्ट गाइड बनाया है, पर काफ़ी लोगों ने हमसे बजट शूज़ के लिए एक स्टैंड अलोन वीडियो मांगा और आज हम यही लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम उन शूज़ के बारे में बताएंगे जो हमारे टॉप रिकमेंडेशंस हैं और हमने ट्राई भी किए हैं। सबका बजट अलग होता है, किसी का 1000 हो सकता है, किसी का 4000 हो सकता है। हमने इन शूज़ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला जो 1000 से 2000 के रेंज में है और दूसरा 3000 से 4500 तक। डिस्क्लेमर यही होगा कि ये एक्सपेक्टेड प्राइसेस हैं और सेल में एक्चुअल प्राइसेस इससे अलग हो सकते हैं, पर हम कुछ शूज़ के प्राइसेस ऑलरेडी गिरते हुए देख रहे हैं अभी ही। शुरू करते हैं पहले कैटेगरी से। मैं हूं सिद्धार्थ, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। पहला शू है कैंपस का हाइप। इसमें नाइट्रो बूस्ट फोम है जो टीपीयू मटेरियल का बना है और सुपर सॉफ्ट है। ऐसे फोम्स छोटे छोटे पैलेट्स को फ्यूज करके बनाए जाते हैं और इसी किस्म का मिड सोल आदिदास बूस्ट में भी दिखता है। अंडरफुट ये बहुत कंफर्टेबल है और आप इसे एज अ डेली ट्रेनर या एज अ वॉकिंग शू भी इस्तेमाल कर सकते हो। MRP है 2600, पर कैंपस के टॉप एंड शूज पे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता। दूसरा शू होगा एशियन की तरफ से हाइपर कुशन 1। इसमें भी हाइप की तरह सिमिलर टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। ये हमारे चैनल में पहला इंडियन शू था और ओवरऑल इसका कंफर्ट और परफॉर्मेंस हमें अच्छा लगा था, पर कुछ फ्लॉज हैं इस शू में, जैसे आउटसोल की ड्यूरेबिलिटी, प्रिंट, बिल्ड क्वालिटी और 4 फुट में कुशनिंग की कमी। हाइपर कुशन को हम एज अ वॉकिंग शू ही रेकमेंड करेंगे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 1300 प्राइस पॉइंट में आपको सेल पे दिखना चाहिए। अब आते हैं एब्रॉस के शूज। 2 टॉप रिकमेंडेबल शूज होंगे, एब्रॉस लेजर और वाइजर। हाइपर बीट्स के बारे में आप जानते ही हैं। ये भी एक ETPU कंपाउंड से बना है, यानी थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन। अंडरफुट हमें अभी तक सारे एब्रॉस शूज का सेंसेशन एकदम सिमिलर लगता है, यानी एक्सेसिव सॉफ्टनेस जो एनर्जी रिटर्न को थोड़ा हिट करता है। इन दोनों शूज में डिफरेंस आता है अपर का, जहां वाइजर का फिट, लॉकडाउन, ब्रीदेबिलिटी बेहतर लगा। ये शॉर्टर डिस्टेंसेस पे भी एक्सेल करेगा। सेल पे हम इसे 1000 या उससे नीचे देखने की उम्मीद करेंगे। चौथा शू है एक्शन का टर्बो 501। इसका टर्बोटेक मिडसोल हमें बाकी इंडियन ब्रांड से मुकाबले ज़्यादा एनर्जेटिक लगा। ये उस एक सेगमेंट में एक्सेल करता है जहां बाकी इंडियन शूज थोड़े पीछे हैं। इसे हमने मल्टीपल लॉन्ग रन्स पे यूज़ किया है और अभी भी कर रहे हैं। ये हमारा शू ऑफ चॉइस होगा अगर हम बजट में एक मैराथन, हाफ मैराथन शू ढूंढ रहे हो तो। इसके अपर में कुछ फ्लॉज हैं जो आप हमारे फुल रिव्यू में देख सकते हैं। ये अभी 1000 से 1400 के प्राइस पॉइंट पे दिख रहा है और सेल पे भी यही प्राइस पे होने की उम्मीद है। इस कैटेगरी में आखिरी शू है कल्ट फिट का वर्सा डिफेंडर। ये शू भी यूनिक है, जो एनर्जी रिटर्न में भी अच्छा है और इसका स्टैग भी मॉडरेट है। कल्ट कहता है कि इसका वेट है 290 ग्राम्स, जो बाकी इंडियन शूज़ के मुकाबले रिस्पेक्टेबल है। इसे हमें एक साइज़ बड़ा लेना पड़ा था साइजिंग इशू के कारण, और हील में फोम थोड़ा प्रोट्रूड करता है ऊपर की तरफ, जो माइनर डिस्कम्फर्ट देता है। कल्ट की वेबसाइट पे ऑलरेडी हम इसे 1599 पर देख चुके हैं और यही इसका रिकमेंडेड सेलिंग प्राइस होगा। अब बारी आती है 3000 से 4500 प्राइस रेंज का। ये सबसे डिफिकल्ट कैटेगरी है क्योंकि इंडियन शूज़ इतने हाई प्राइस पॉइंट पे नहीं आते और बड़े ब्रांड्स के 3000 के शूज़ परफॉर्मेंस वाइज उतने अच्छे नहीं होते। नाइकी का रेवोल्यूशन, डाउनशिफ्टर कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बहुत ही फर्म है और एक्सेसिव यूसेज से शिन पेन, बैक पेन, जॉइंट पेन और इवन स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है ओवर टाइम। अगर आपका बजट 3 से 4500 रेंज में है तो सेल परफेक्ट टाइम होता है अच्छे ब्रांडेड शूज़ डिस्काउंट्स में लेने का। इस रेंज में पहला शू होगा ब्रुक्स का घोस्ट मैक्स। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजर है। ब्रुक्स इसमें यूज करता है DNA लॉफ्ट V2 मिडसोल, जिसे ऑल्दो कुछ लोग आउटडेटेड फोम कह सकते हैं, पर लॉन्गर रन्स पे ये अच्छा परफॉर्म करता है अपने ग्लाइड रोल रॉकर के कारण। इसके आउटसोल का ग्रिप भी हमें टैकी लगा और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा। अपर भी स्पेशियस है। इसकी MRP है 15000, पर हम इसे अभी ही 4600 का देख रहे हैं, जिस पे आप कार डिस्काउंट्स लगा सकते हैं। दूसरा शू होगा नाइकी का विनफ्लो 11। ऑल्दो हम इस शू का अभी तक रिव्यू नहीं कर पाए, इस पर अराउंड 80 किलोमीटर तक रन्स कर चुके हैं और सारे रन्स एंजॉयबल थे। इसमें नाइकी ने इंट्रोड्यूस किया है कुशनॉन 3.0 वर्जन 10 के मुकाबले, जो इसे सिग्निफिकेंटली सॉफ्टर और प्रीमियम बनाता है। बिल्ड क्वालिटी, अपर की पैडिंग और ओवरऑल कंफर्ट देख के हम इसे मिनी निम्बस कह सकते हैं।
जो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। MRP है 8,700, पर हम इसे ऑलरेडी 4,000 के नीचे परचेज कर चुके हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी ये शू ले पाओगे इस प्राइस पे सेल के दौरान। तीसरा शू होगा हमारा मोस्ट रिकमेंडेबल शू इस सेल का और शायद इस साल का, जो है आदिदास Adizero SL2। SL जब हमने रिव्यू किया था तो उसे काफ़ी फर्म और डल पाया था। SL2 एग्जैक्ट ऑपोजिट है। इस बार लाइट स्ट्राइक प्रो का इंसर्ट बड़ा डाला गया है और इवन लाइट स्ट्राइक सिग्निफिकेंटली सॉफ्टर है। कई मायनों में ये हमें बजट टाकुमी सा लगता है, पर टाकुमी की तरह ये सिर्फ एक किस्म के रन में एक्सेल नहीं करता, ये बहुत ही वर्सेटाइल है। MRP है 12,000, पर हम ये 60% डिस्काउंट पे देख पाएंगे, जिसके ऊपर आप कार्ड और सुपर कॉइन्स डिस्काउंट लगा सकते हो। चौथा शू है न्यू बैलेंस की तरफ से 880 V14। न्यू बैलेंस का 1080 V13 कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट और अनस्टेबल है और 880 V14 इन फ्लॉज को रेक्टिफाई करता है। ये एक वर्कहॉर्स डेली ट्रेनर है जो अपने बैलेंस्ड कुशनिंग और ड्यूरेबिलिटी के कारण जाना जाता है। कुछ साइजेस में ये अभी ही 4,000 के आसपास दिख रहा है और शायद सेल के दौरान मेजॉरिटी साइजेस इस प्राइस पर अवेलेबल हो। ASICS की तरफ से Cumulus 25 एक जनरेशन पुराना जूता है, पर हर सेंस में ये एक टॉप एंड शू है। इसमें Nimbus और Nova Blast 4 की तरह फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस है जो क्लाउड लाइक कंफर्ट देता है। राइड ऑल्दो Nimbus और Nova Blast से थोड़ा फर्मर है, कुशनिंग डिपार्टमेंट में कोई कमी नहीं पाओगे। आउटसोल ग्रिप डिसेंट और अपर में भरपूर पैडिंग। ये ऑलरेडी शू 5600 में अवेलेबल है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 26 सितंबर को ये अंडर 5000 आना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में कहा था कि नाइकी का Pegasus 41 शायद 40% डिस्काउंट तक दिखे, पर ये मुश्किल लग रहा है। पर Pegasus 39 और 40 4,000 से 5,000 प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली दिखेंगे फ्लिपकार्ट पे। ये भी 880 की तरह एक डेली ट्रेनर है और अपने वर्सेटिलिटी के कारण जाना जाता है। ये और Cumulus 25 इस प्राइस पॉइंट पे शायद सबसे ड्यूरेबल कुशन शूज होंगे। हम आपको अर्ज करेंगे कि कैसे भी हो कार्ड डिस्काउंट जरूर अवेल करें, क्योंकि इससे मीनिंगफुल डिस्काउंट्स मिलते हैं। मिंत्रा और फ्लिपकार्ट पे अगर आप रेगुलर यूजर हो तो सुपर कॉइन्स डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो। हम उम्मीद करते हैं कि इस सेल में आप अपने पसंदीदा प्रोडक्ट्स अच्छे डिस्काउंट्स पर ले पाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं Adizero SL2 के फुल रिव्यू के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।